और देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कहा कि सहानुभूति हमेशा काम नहीं करती है। कांग्रेस के खिलाफ आज जन आक्रोश है। सरदार शहर सीट से बीजेपी ने अशोक पींचा को उम्मीदवार बनाया। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या देखा आप लोगों ने पींचा साहब को उम्मीदवार बनाया जाए? देखिए, वो उस क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से स्थापित हैं और जितने भी चुनाव हुए, बेशक पार्टी जीती भी है और हारी भी है, लेकिन कुल मिलाकर लगातार उस क्षेत्र में और बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष रूप से सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी की कोर समिति ने यही उचित समझा और उसी नाते इस उम्मीद के साथ में कि पूरा पार्टी का कैडर लगेगा। सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, किसानों से लेकर नौजवानों तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग कल नामांकन और उसके बाद पूरी ताकत से लगेंगे और हम इस सीट पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करवाएंगे। ये सामने आया बात कि पींचा साहब खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो क्या दूसरे दावेदार में नाराजगी नहीं मिलेगी? देखिए, दावेदार तो होते हैं, पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि आप ये मानिए कि फिर 8 महीने बाद चुनाव है, फिर भी लगभग 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त है। तो ये पार्टी के आधार को ही विकसित करते हुए बताती है। इस लिहाज से पार्टी को उचित लगा कि एक बार फिर से अशोक पींचा जी को अवसर दिया जाए, तो पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया। लेकिन सर, लास्ट जो चुनाव देखें, उपचुनाव, सिर्फ राजसमंद सीट जो है वो बीजेपी के पास आई है। क्या लगता है, इस उपचुनाव ये 4 साल का प्रतिबिंब होंगे या फिर जो उपचुनाव में पिछले दिनों जिस प्रकार जो होता रहा वही इस बार भी होगा? देखिए, कोई रिफ्लेक्शन तो फ्यूचर के नहीं होते हैं, लेकिन एक सामान्य सी फिनोमिना है कि कोरोना के कारण, क्योंकि वो बड़ी त्रासदी थी और उसके कारण जो उस समय के विधायकों की, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो दिवंगत हुए, तो उस परिवारों के प्रति आमतौर पर एक सहानुभूति होती है। और इसलिए उस समय वो सारे कारक थे कि जहां बीजेपी के राजसमंद में बीजेपी की उम्मीदवार दिवंगत हुई तो वहां बीजेपी को सहानुभूति मिली। जहां उस सहानुभूति को हम लोग एनकैश नहीं करा सके, उस परिवार में यदि हमने उम्मीदवार नहीं बनाया तो उसका हमें लाभ नहीं मिला। कांग्रेस ने क्योंकि उन्हीं परिवारों से प्रत्याशी बनाए, तो कांग्रेस को एक ये कंफर्ट रहती थी और कांग्रेस को एक इक्वेशन रहती थी कि जमी जमाई उस व्यवस्था को उनको लाभ होता था। पूनिया साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार सहानुभूति नहीं बल्कि 4 सालों में सरकार का जिस प्रकार का कार्यकाल रहा है उसके जरिए जो है वो मतदान होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।